भाव से बोलो राधे राधे। समय का प्रभाव है, भगवान के अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लीलाएं हैं। हमारी कथा चल रही थी रास लीला की कथा पर, आइए चलते हैं पुनः वहीं पर। आज भगवान ने समस्त ब्रज की गोपियों की परीक्षा करी, सभी परीक्षा में बड़ी सफल हुई। सभी गोपियों ने कहा कि जब तक हमें आप नहीं मिलते हैं तब तक हम अपने फोटो रूपी पतियों की सेवा करती हैं। जब हमें आप मिल गए तो अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्रभु, अब हम यहीं रहेंगे। भगवान ने देखा कि सभी गोपियों का भाव निर्मल है, किसी के भी मन में कोई कामना नहीं है, सभी निर्मल भाव से भगवान की शरणागति में आई हैं। तो भगवान जितनी भी ब्रज की सखियां हैं उतने अपने अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं। एक एक गोपी, एक एक माधव, ब्रज में रास लीला प्रारंभ हुई। जैसे ही ब्रज में रास लीला प्रारंभ हुई है, कुछ समय के बाद गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है। अभिमान किस बात का? गोपियों को लगता है कि जितनी भी गोपी हैं उतने ही भगवान हैं, तो प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है कि मैं सभी गोपियों से अधिक सुंदर हूं, इसीलिए गोविंद भगवान मेरे साथ आए। प्रत्येक गोपी ये विचार कर रही है कि भगवान सबको छोड़ करके मेरी संग रास खेल रहे। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। और एक बात ध्यान रखना, अभिमान में और भगवान में बैर है। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं रहेंगे, और जहां भगवान होंगे वहां अभिमान नहीं रह सकता। दोनों में से एक ही रह सकता है। गोपियों को सुंदरता का जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान को पता चला कि इनको तो अभिमान हो रहा है, तो जितनी भी गोपियां थी सभी गोपियों को भगवान छोड़ करके केवल राधा रानी को अपने साथ लेकर के रास लीला से अंतर ध्यान भगवान हो जाते हैं। सभी गोपियों को छोड़ करके भगवान चले गए। अब सब गोपियों को पता चल रहा है कि भगवान हमें छोड़ करके कहाँ गए। सब सखियां एक दूसरे से पूछ रही हैं, कन्हैया मेरे संग थे, अभी श्याम सुंदर हमारे पास थे, ये सखी तुमने देखा कहाँ गई? जितनी भी सखी थी सबके हृदय में अभिमान आया और सभी को छोड़ करके भगवान चले गए। अब सखियों को ये भी पता चल गया कि भगवान हमें छोड़ करके क्यों गई, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हम सुंदर हैं, भगवान हमें इसीलिए छोड़कर चले गए क्योंकि हमने सुंदरता का अभिमान किया। महाराज केवल राधा रानी को भगवान साथ लेकर के आए थे, क्योंकि राधा रानी के मन में अभी तक अभिमान नहीं आया। लेकिन जो गलती गोपियों से हुई है, कुछ देर बाद वही गलती राधा रानी से हुई। राधा जी भी इस बात को सोच रही हैं कि भगवान सबको छोड़ करके आए, मुझे अपने साथ लेकर के आए। क्यों? क्योंकि मैं सभी गोपियों से अधिक सुंदर हूं, मैं सभी गोपियों से ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए भगवान मेरे साथ आए हैं। सबको छोड़े आए भगवान, पर मुझको नहीं छोड़ करके आए। भगवान ने देखा, अच्छा भगवान तो मन की बात समझ जाते हैं, मन में क्या है भगवान जान जाते हैं। भगवान सोच रहे हैं मन ही मन, कोई बात नहीं। तो मैं भी अभिमान हो गया किशोरी जी। अब भगवान से राधा रानी कह रही हैं, हे कन्हैया कब से तुम प्रयास कर रहे हो, मैं आपके संग संग चल रही हूँ, लेकिन अब मेरे पैरों में थकावट आ गई है, अब मेरे से चला नहीं जा रहा। कान्हा मैं थक गई हूँ, तुम्हारे संग में कब से चल रही हूँ, अब नहीं चला जा रहा। भगवान बोले, एक काम करो राधा रानी, तुम पे नहीं चला जा रहा ना, तो तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ। जैसे ही भगवान चुके हैं और किशोरी जी कंधों पर बैठने के लिए जैसे ही तैयार हुई, जैसे ही राधा रानी तैयार हुई हैं, तुरंत भगवान यहाँ से भी अंतर्ध्यान होकर के चले जाते हैं। राधा रानी को भी भगवान अकेली छोड़ करके चले गए। अब राधा जी भी भगवान को ढूंढ रही हैं, हे कान्हा कहाँ चले गए, हे गोपाल कहाँ चले गए। सभी ब्रज की सखियां भगवान को ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास आई।
राधा रानी से कहने लगी, हे किशोरी जी, भगवान हमें छोड़ करके चले गए, हमें अभिमान हो गया अपनी सुंदर काया का, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर के आए थे। यदि तुमने देखा हो तो बताओ ना कन्हैया कहाँ है। तुम्हें तो कभी अभिमान नहीं आ सकता, तुम्हें छोड़ करके हमारे गोविंद कभी नहीं जा सकते। तुमको अपने साथ लाए थे, बताओ ना, तुमको तो जरूर पता होगा कहाँ है गोविंद। किशोरी जी कहती हैं, हे ब्रज की सखियों, जैसा अभिमान तुम्हें हुआ, जो गलती तुमसे हुई वही गलती कुछ देर बाद हमसे हो गई, और जैसे कन्हैया तुम्हें छोड़ करके चले गए, वैसे गोविंद कुछ देर बाद मुझे भी छोड़ करके चले गए। मेरे भी हृदय में अभिमान आ गया। आज सभी ब्रज की सखियां बार बार भगवान को ढूंढती हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे कान्हा, हमसे एक बार गलती हो गई, हम तुम्हें वचन देती हैं आज के बाद ये गलती जीवन में दोबारा कभी नहीं होगी। हम कभी भी इस सुंदर शरीर का अभिमान नहीं करेंगे, हमसे ये भूल हो गई। हे गोविंद कहाँ हो, दर्शन दो। भगवान को ढूंढते ढूंढते पीपल का वृक्ष सामने आया। पीपल के वृक्ष को प्रणाम सखियां करती हैं, हे पीपल देवता, तुमने हमारे कृष्ण देखे हो तो बताओ ना कहाँ। पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भगवान को ढूंढने गई। तुलसी का पौधा आया, हे तुलसी मैया, तुम्हारे बिना तो हमारा कृष्ण भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, तुम्हें तो जरूर पता होगा हमारे कान्हा जी कहाँ हैं। हे तुलसी मैया, यदि तुम्हें पता है तो बताओ ना हमारे गोविंद कहाँ हैं। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो धरती को प्रणाम करके कहा कि हे धरती मैया, गोविंद जहां भी होंगे होंगे तो इस धरती पर ही, यदि तुम्हें पता हो तो बताओ ना कान्हा कहाँ है। धरती ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सब सखियां यमुना नदी के किनारे आई हैं। यमुना नदी के किनारे आकर के भगवान से अनेक प्रकार से क्षमा मांगती हैं, हे प्रभु, हमसे भूल हो गई, हम मानती हैं हमारी गलती है, लेकिन ऐसे छोड़ करके जाना था तो प्रभु मुरली बजा करके बुलाया क्यों। हे भगवान, हम तुम्हें फिर से वचन दे रही हैं, आज के बाद जीवन पर्यंत कभी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करेंगी, लेकिन एक बार दर्शन दे दो। सभी ब्रज की सखियां यमुना नदी के किनारे बैठ करके गोपी गीत का गुणानुवाद करती हैं। अनेक प्रकार से भगवान से क्षमा मांगी, और जब गोपियों के मन से अभिमान दूर हो गया, तब पुनः भगवान ब्रज की गोपियों के मध्य प्रकट हुए, और वृंदावन के निधि वन में भगवान ने समस्त ब्रज गोपियों के साथ में रास लीला रचाई। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। आप सभी को 5 मिनट का रेस्ट दिया जा रहा है। जो भी जलपान करना चाहें, चाय पीना चाहें, चाय वाले चाय पियो, पानी वाले पानी पिए, जिनके पाम दुख आए हों तो एक देर खड़े रह सकें। हाँ, कई मैया के बेचारे तकलीफ रहे, गोड़ा दुखे महाराज के करा, अचू मत करो, नेक देर खड़े रह जाओ, दोबारा बैठ जाओ। तो जो भी जलपान वगैरह चाय वगैरह पीना चाहें वो पी लें।